आम लेक्चर रे कंप्लीट एग्रीकल्चर PY को देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2025 टू नहीं 2019 पर्यंत जहाँ क्वेश्चन आसी बुझीगला से 15टा हो 20टा हो आम ये सबकि करवा ट्रस्ट मी जो पिला PYQ भलसे बुझी पारला तापी एग्रीकल्चर खेल है तो आम एमती भी अलरेडी आम एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर सारीचु जातु प्लेलिस्ट को से तीनोटी लेक्चर अच्छी 3टा लेक्चर मिसे कर मैक्सिमम 3 घंटा हम से भितर आप एग्रीकल्चर को पूरा भलसे पढ़ीचे ये कौन करवा आम कौन भैल्यू आडिशन करवा जाना कि आंसरटा कमी देखा जाए बुझेगा क्वेश्चन देख आ हम कही कि जो एग्रीकल्चर अच्छी यहाँ कौन OPS UPSC मेन एग्जाम GS 3 आसे है प्रति वर्ष क्वेश्चन 2टा पलि आसे मैंने 15-30 मार्क तो मात्र थुआ है तो एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन से कौन कहूँ कि आम जो एग्रीकल्चर जो क्रॉपिंग पैटर्न अच्छी से आम चेंज होगा ठीक अच्छे चेंज हो धीरे धीरे ठीक अच्छे तो कौन पे चेंज हो आमको से 2टा कंटेक्स्ट देला कि आम जो कंजम्पशन करुचे से पैटर्न चेंज होगा तो आम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा एंड जो मार्केटिंग कंडीशन अच्छी ता जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज है ताको एक्सप्लेन करवा सर बुझी होनी देख सीधा कथा है कि से कहे कि जब कंजम्पशन पैटर्न मोर चेंज होगा ताहले कौन मोर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज है केमी हाउ देख मुझे कहबी एवं देखिए समस्त आम कौन जिते पिला कि कुरकुरे कि लेस कि चिप्स समस्ते खाऊँ जदि मुझे कहबी चिप्स कथा जदि मुझे कहबी लेस कथा ये सब बनूँ कौटू आमर पोटाटोरू टमाटोरू हुए नहीं ताने कौन जदि आम अधिका कंजम्पशन करा चिप्स को लेस को ताने कौन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छा से मैंने अधिका चिप्स बनइबे तो से चिप्स यदि अधिका बनइबे ताहले कौन मार्केट रू सी अधिका किणवे पोटाटो टमाटो ये सब किणवे जदि किणवे ताने कौन आम जो फार्मर अच्छा सी अधिका ग्रो करेंगे टमाटो पोटाटो कौन पाई ना मार्केट से इजिली सेल हो बुझेगा ताने जदि आम चिप्स लेस उपरे एते फोकस करू नथांते जदि आम एते कंज्यूम करू नथांते ताहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से के बनता कि जदि से बनइबनी से केबे किणुता कि फार्मर ठू केबे किणुता कि जदि किणबेनी फार्मर ठू तो फार्मर कौन पाई एते मात्रा रे आलू टमाटो खाई लगे जिवे पॉसिबल नु ताने कौन आम जेमिति हमर कंजम्पशन पैटर्न चेंज होची मार्केटिंग कंडीशन जो जिन मार्केटिंग अधिक होची ताने कौन क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होची तो कौन पाई हला ताको एक्सप्लेन करबा ताने आम ये कौन लिखा ना प्रथम लिखा कि आम क्रॉपिंग पैटर्न कौन चेंज होगा है आम डिमांड कौन चेंज है ताको लिखा तापर कौन लिखा कि कंजम्पशन एंड मार्केटिंग यही मैंने केमी कौन इफेक्ट पकेले बुझेगा बास ये जिन जमी आंसर लिखा जाए प्रथम देव इंट्रोडक्शन तापर लास्ट कनक्लूजन ये तो सब आंसर रहा ये कौन लिखीजे कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न कौन चेंज है तापर लिखा कौन कि ड्राइवर्स मैंने कंजम्पशन एंड मार्केटिंग कंडीशन कौ भाया चेंज करेला तो जो फास्ट क्वेश्चन अच्छे कौन लिखा ना इंट्रोडक्शन कौन लिखा ये ना जो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न एंड एवॉल्विंग मार्केटिंग कंडीशन लीडिंग टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर माने कौन आम जो क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज होची बेसिकली कौन पाई ना से इन्फ्लुएंस होची आमर कंजम्पशन पैटर्न द्वारा आम कौन कंज्यूम करूचे केते मात्रा रे कंज्यूम करूचे से हिसाब रे आमर क्रॉपिंग पैटर्न आमर कौन चेंज होची एंड आमर मार्केटिंग कंडीशन मध्य को जिनस पर अधिक मार्केटिंग होची से हिसाब रे कौन आमर ना चेंज होची क्रॉपिंग पैटर्न जोटा कौन धीरे धीरे आमर एग्रीकल्चर को से कमर्शियलाइजेशन कर सारानी माने कौन एग्रीकल्चर आगु कौन थे कि केवल निज खाया सेल्फ आम आगु थे सेल्फ कंज्यूम करने एवं भी तो कौन कमर्शियल कराऊँगी माने बेपार करा बिजनेस कराऊँ नहीं एग्रीकल्चर को ठीक अच्छे तो चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न से तो कहीदेला कौन से क्वेश्चन पचार कि भाई जो कंजम्पशन आम पैटर्न अच्छी जो मार्केटिंग अच्छी से मैंने कौ भाया क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कले तो प्रथम कौन कौन चेंज है लिखा कौन कौन चेंज है लिखा तो कौन लिखा कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न फास्ट कौन देख अभी आम कौन करुचे ना शिफ्ट करुचे फ्रॉम सेरेल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज फ्रुट्स भेजिटेबल्स पल्सेस मैंने कौन हो मोटामोटी आम जो धान थिला गहम थिला है कौटी ना कौटी आम से आम शिफ्ट कर कौ पटे कि ना आम फ्रुट्स पटिकी भेजिटेबल्स पटिकी पल्सेस पटिकी कौन पाई ना ये पैसा बहुत मिलूँ लोक चाहिदा अच्छे तो कौन पाई है आम देखा कौन आम देखा कि कंजम्पशन मार्केटिंग रे ताको देखिबे कौन पाई हेगला बट एबे देखुचे कौन 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 चेंज हेछि तो प्रथम ये चेंज हेगला ठीक अछि सेकंड रे कौन ना डिक्लाइन इन कोर्स रेल्स माने कौन हम जो ज्वार अछि बाजरा अछि हला हम गोटे देखु जो डिक्लाइन होछि हेठी बेसी होउनी हालांकि राइस एंड व्हीट एबे हमर डोमिनेट करूछंती बट बाकी जे हमर अछि सेरेल्स जेम हमर कौन बाजरा हेगला ज्वार हेगला मक्का हेगला से कोला बडसी हम डिक्लाइन होउछि आ कौन आम देखुचे क्रॉपिंग पैटर्न रे गोटे बड़ चेंज आछि कि हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन अच्छी से बहुत इनक्रिज होती एक्जामपल देखिए मोटी ना 330 मिलियन आम टर्न ओवर वृद्धि होती
डाटा पोर्ट कर देख एग्जाम में कौन हो डाटा बहुत इंपोर्टाट है डाटा हूँ बहुत बहुत इंपोर्टाट देख ये जो मार्क जदि जो पिला डाटा दुईटा मेनसन करदेला है ताने कौन कौटी ना कौटी 6 बदल में 6.5 ना 7 मिल जाए 10 रु एग्जाम्पल दूसरी ताने जब गोटे क्वेश्चन तुमको जब हाफ मार्क मिलगला केते हाफ मार्क तुमको 15टा क्वेश्चन जब आसो तुमको 7 ରୁ 8 मार्क मिलगला जब गोटे जीएस तुमको 8 मार्क मिलगला तुम 4टा जीएस केते होगा ना 832 मार्क गोटे एसे ऑप्शनल मैं जापर कि जो हाबिट तो रखिच कि मुझे डाटा एंट्री करी गोटे क्वेश्चन अध मार्क तुम मिलगले तुम कंप्लीट मेन एग्जाम तुम 70 ରୁ 80 मार्क बढ़ी जाए आ 70 ରୁ 80 मार्क मैंने मोर देन सफिशिएंट भाई मन रख 80 मार्क जब आग पच हो तुम रैंक सीधा रैंक 1 ରୁ सीधा तुम रैंक 5 पड़े आस यूपीएससी बुझीगला तो ट्राए कर चेष्टा कर गोटे हाबिट बनाओ सब डाटा डाटा आड कर किसी एप्लिकेशन आड कर इ नाम होगा किसी गवर्नमेंट स्कीम आड कर ये हाबिट पकाओ बुझीगला तो आउ कौन चाहिए जमी एक्सपांशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन होगा सुगर केन होगा ये सब बहुत एक्सपेंड हो बहुत सुगर केन महाराष्ट्र में बहुत कम हुए होनी बट से जो गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र से कौन कला से एफआरपी सह से देदेला कौन आमर एसएपी देदेला एसएपी स्टेट एडवाइज प्राइस कौन जाम ना देदेला सी मैंने अधिका देला एफआरपी टू अधिका देला पैसा आमर सुगर केन उपर तो महाराष्ट्र में एवं सुगर केन को अधिका चाष कराऊँच बिकज भल से पैसा मिलूँ बुझेगा कौन सबकि आमर हो ड्यू टू मार्केट कौन चाहूँगी मार्केट करुच्ची बर्तमान आम कमर्शियल एग्रीकल्चर को बुझेगा ये आम चेंज होगा आउ कौन ना रिजनल स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन इरिगेशन एंड मार्केट एक्सेस एवं सब सब स्पेसिफिक रिजन में से देखुं आम पटे आम क्लाइमेट सुविधा कौन इरिगेशन अच्छी कि नहीं मार्केट एक्सेस कौन अच्छी से नहीं सब एरिया कौन मान से फसल चाष कर तो यही सब आम चेंजेस होगा बट सर कहीं व्वाई आम कौन देखिले रिजन अच्छे बहुत किंतु आमको से कौन देला से कहूँ इन कंटेक्स्ट ऑफ कौन से कहला कि कंज्यूशन एंड मार्केटिंग तमाने कंज्यूशन मार्केटिंग रे आम कौन टा कलु जे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा जमी प्रथम तुम कहबी ना राइजिंग इनकम्स एंड अर्बानाइजेशन लीडिंग टू डाइवर्सिफाइड डाइट्स सर या मैंने कौन देख जहाँ पाखे इनकम ना से कौन कौन राइस व्हीट आउ टिके डाली खाइला आउ कि नुह भात डाली खाई शुला जदि तुम इनकम बढ़ुची तुम कौन भाव कि मुझे प्रोटीन रिच फूड खाइबी मुझे प्रोसेस फूड खाइबी ठीक है नहीं से सेम कथा भाई कौन से जो आमर अच्छे कौन माने चाउल चूड़ा तो गुंड कर दियो है बुझीगला से किसी नट्स मिसे देव बादाम फादाम गुंड कर दियो तुम साथ छतुआ होगा जोटा 50 टका मिलूँ ना जो प्रोसेस फूड रे प्राइस 200 टका बढ़ी हाँ ना जिनसा क्या बट हूँ कौन कि जो आम लोकर इनकमटा रईज होंड हो अर्बानाइजेशन तो कौन हो कौन ना कौड़ी ताकर जो डाइट्स अच्छी से बर्तमान डाइवर्सिफाई हो माने से दुईटा नुहे से बहुत भिन्न भिन्न प्रकार खाଇବା खाऊँ जब खाଇବା खाइले ताने कौन ताने से जो प्रडक्ट खाऊँ जमी पिज्जा जब अधिक फोकस कले पिज्जा उपर अधिक फोकस कल लेस उपर अधिक फोकस कल कुरकुरे उपर ताने से प्रडक्ट गुड़ा जो एग्रिकल्चर प्रोड्यूस बनूची से प्रोड्यूसटा से बुस्ट हो से पोटाटो हो टमाटो हो से बुस्ट हो नहीं आउ कौन ना इनक्रीज डिमांड फॉर प्रोटीन रिच एंड प्रोसेस्ड फूड डिमांड होची कौन पाई देखो ये जो दुईटा अच्छे ये कौन ये हूँ कंज्यूशन साइड रहा कंज्यूशन फास्ट इनकम बढ़ीगला तुम तुम कंज्यूशन चेंज करदेल इनक्रीज डिमांड भाई तुम इनकम बढ़ीगला तो तुम डिमांड को भी इनक्रीज कर तुम कौन कर धीरे धीरे तुम प्रोटीन रिच खाଇବା खाइब जमी मिल्क होगला मीट होगला ये सब तुम खाइब ये कौन ये मार्केटिंग साइड कौन ना प्राइस इनसेंटिव सच आज एमएसपी इन्वेस्ट कर क्रॉप चॉइस को मुझे आप महाराष्ट्र में से पटे बेल्ट रे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर है प्रेसर है पानी ना से पटे ता बाद भी कौन लोक मैंने सुगर केन चाष कर कौन रिजल्टा कौन ये दब एग्जाम्पल है ये लिखिदेव एग्जाम्पल सुगर केन कौन प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र ड्यू टू एमएसपी है सॉरी आमर एसएपी लिखे एसएपी तो जिन कौन हो एमएसपी ऑब्लिक एफआरपी एसएपी जब ये सब कौ प्रोडक्ट बढ़ीगला तार कौन फार्मर से जो क्रॉपर चॉइसटा बढ़ीगला से करेंगे जब से करेंगे तो एग्रिकल्चर से बढ़ है नहीं मैंने पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जदि एफआरपी है एंड एसएफपी जदि महाराष्ट्र में सुगर केन्द्र मिल न था सुगर करना से मिलला बोली से सुगर केन उपर अधिक फोकस कले एंड से सुगर केन्द्र क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा अधिक ग्रो कराला सीधा कथा एक्सपोर्ट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आम देखुचे कि आमर जो कौन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होगा से ग्रोथ कला एवं घरे घरे देख तुम लेस हो कुरकुरे हो सब बिक्री हो सब घर घर पड़ जाए सेटा हो गला पिज्जा बर्गर सब चली आम एंड एक्सपोर्ट ग्रो हो ग्रो हो कौन
ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ତ ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକା ଚାଷ କରାଯିବ হয় ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ କି ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୁ ରିଫର୍ମସ୍ ଲାଇକ୍ ଇନାମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଇନାମ୍ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମର ମଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଠି କ'ଣ ଜଣେ ଅଛି ସେଲର ଜଣେ ଅଛି ବାୟର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନୋ ମିଡିଏଟର ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରକୁ ଗୋଟେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ ତ ସେ ଦେଖିଲା କି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ଭଲ ମିଳିବ ଏଫ୍ଆର୍ପି ଭଲ ମିଳିବ ଏସ୍ଏପି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ଯଦି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଅଛି ବିକି ଦେବି ମୋତେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉନି ତ ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ঠিক ଅଛି ଏତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ ଲେଖି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେଖ ଲେଖିବ କନକ୍ଲୁଜନରେ କି ଯେଉଁ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ବିକେମିଂ ମାର୍କେଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସିଧା କଥା ହେଲା ହାଉଏଭର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆଡ଼ କରିବ କ'ଣ ନା ତମେ ତ ଦେଖ ତମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କର ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଫସଲକୁ ଚାଷ କର ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଦରକାର जोटा कौन बहुत जरूरी फॉर न्यूट्रिशनल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बुझेगा भाई ठीक अच्छे मार्केट ओरिएंटेड होकर आम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होची भल कथा बट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कौन ना सस्टेनेबल डाइवर्सिफिकेशन तुम डाइवर्सिफाई कर तुम सब प्रकार क्रॉप लगाओ कि देख कौटी तुम अधिका न्यूट्रिशन अच्छी एंड कौटा आम इकोलॉजिकली कौन आम सेफ्टी पे बहुत जरूरी बास बुझेगा यहीटा था क्वेश्चन मॉडल आंसर एत लिखि दियो आराम से 10 रु 7.5 8 मिल जाव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट आर द मेजर रीजन्स फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम आम देखिले कि आम जो क्रॉपिंग सिस्टम अच्छी कि कौन पे राइस एंड व्हीट से डिक्लाइन होची ताको हल्का आम देखी पूर्व क्वेश्चन रे एटा भल देखा ये तो गोटे हो गला फेज सेकेंड कौन कहूँ कि जदि आम राइस को व्हीट कौन आमर कौन डिक्लाइन होची तो जब आम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करुचे है ताहले कौन ये कौ भाया हेल्प कर कि आम कौन ना आम जो क्रॉपिंग सिस्टम को आम स्टेबलाइज करने बुझे मैंने कौन मोटामोटी आम प्रथम लिखा कि मेजर रिजन्स कौन पाई आम राइस एंड व्हीट आम कौन ना आम कम हो प्रोडक्शन एक लिखा दुई रे कौन ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कौन सिग्निफिकेंस अच्छी तार कौन पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छी एंड ये कौ भाया कौन ना आम एंटायर क्रॉपिंग सिस्टम को ये स्टेबलाइज करुँच समस्त आंसर सेम हम माने से मोटामोटी कहूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जोटा मुझे ऑलरेडी नोट पढ़ी एक कहीदे जेहेतु यहाँ रिपीट होगा आम नोट्रे अच्छी तो बेस मुझे लिखनी इंट्रो लिखनी कनक्लूजन या पूर्व भिडियो जहाँ थी कनक्लूजन मैंने लास्ट जो पढ़ी जो क्वेश्चन तो से जहाँ तुम ये कपेस्ट करदेव चलो है क्रॉपिंग पैटर्न पर जहाँ भी आसो क्वेश्चन तो लिखिपार क्रॉपिंग पैटर्न आर बिकमिंग मार्केट ओरिएंटेड हाउएवर सस्टेनेबल डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर यहाँ लिखले सब चलो है तो ये जो क्वेश्चन कौन आम लिखा प्रथम कौन ना प्रथम लिखा आम खा क्वेश्चन डिमांडटा कौन प्रथम लिखा कौन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड तो फास्ट इंट्रो दब इंट्रो गला तो लिखा कौन पाई आमर डिक्लाइन होगला राइस एंड व्हीट्र प्रोडक्शनटा तो फास्ट कौन ना आमर सॉइल होगला डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज तुम जो अधिका तुम यूज कर फर्टिलाइजर को एमती गवर्नमेंट अधिका सब्सिडी दौर फर्टिलाइजर तो तुम जो कौन पंजाब हणीगला से पटे कौन आम अधिका चलला ग्रीन रेवोल्यूशन बुझे तो जिन कौन हो तो सॉइल होगा डिग्रेडेशन जहाँद्वारा कौन एक तो आमर रिजन कि कम होगला राइस एंड व्हीट्र प्रोडक्शनटा सेकेंडरी कौन भाई वाटर स्ट्रेस केमिति ना ओभर इरिगेशन करुच ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होमर बेसिकली आम पंजाब हरियाणा से पटे बेल्ट रे देखो जदि मोनोक्रॉपिंग जदि मोनोक्रॉप करुच आम कौन देखुचे आम देखुले कि जिते आम आसला ग्रीन रेवोल्यूशन से बेसी सपोर्ट कला राइस एंड व्हीट को तमें कौन गोटे मोनोक्रॉपिंग हो टाइप जो मोनोक्रॉपिंग हो कौन जोटा मोनोक्रॉपिंग तामाने लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन तो लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन कह कि मोनोक्रॉपिंग को सेम जिन तो ये हूँ कौन ना लीड टू लेस प्रोडक्टिविटी तो ये प्रोडक्टिविटी लेस है नेक्स्ट कौन ना फार्मर बेसिकली कौन से मूव कले कैश क्रॉप्स को फॉर बेटर इनकम पाई जमी कटन होगला सुगर केन होगला बेटर एमएसपी से मिलूँ से कहीं राइस व्हीट पे पड़े नहीं एंड आउट कौन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आम देखुचे कौन कि केतबेले इरेगुलर रेनफॉल होची वर्षा केतबेले होची केतबेले होनी टेम्परेचर राइज हो ये सब रिजन पाई कौन ना आमर राइस एंड व्हीट जो अच्छी याकर यील्ड याकर प्रोडक्शन आमर कमिगला कहीपर ठीक अच्छे तो तापर कौन दिला क्वेश्चन सेकेंड पचारूँ कि आमर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तार कौन सिग्निफिकेंस रही आमर एंटायर क्रॉपिंग सिस्टम को कौन आमर स्टेबलाइज करने तो कौन अच्छी ना रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भाई सीधा कथा है तुम जो क्रॉप को तुम जो डाइवर्सिफाई कर माने कौन ताने हूँ भाव टिके मुझे कहली मुझे कौन कली ना मुझे कहली क्रॉप रोटेशन कली प्रथम राइस लगेली राइस लगेला मुझे कौन कली मुझे लेग्यूम्स लगेली जमी कौन पल्सेस होगला है आमर किसी मूंग होगला ग्राम्स होगला
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଗୁମ୍ସ ଅଛି ସେ କଣ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା, ଯୋଉଟା ସଏଲକୁ ଦରକାର ଆମର। ଏଇଠି କଣ ନା ସଏଲର ଆମର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଛି, ସେ ଆମର ରିଷ୍ଟୋର ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କଣ କି କ୍ରପ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲା। ଆଉ କଣ ତାପରେ ନା ପ୍ରମୋଟ ୱାଟର ଏଫିସିଏନ୍ସି କ୍ରପ୍ସ ଲାଇକ୍ ବାଜରା। ଦେଖ ବାଜରା ଫାଜରା କଣ ଯେତିକି ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି ନା ତାଠୁ 60-70% କମ୍ ପାଣି ହେଇଗଲେ ବି ବାଜରା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସେଠି ହେଇଯିବ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କିଛି ତା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର କଣ ଯଦି କ୍ରପ୍ ତମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରୁଛେ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ୱାଟର ମଧ୍ୟ ଏଫିସିଏନ୍ସିଲି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କଣ ନା ଏନହାନ୍ସ ହବ ଫାର୍ମରର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବି ରହିବ। ଫାର୍ମର ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଅଛି ସେ ଏନହାନ୍ସ ବି ହବ, ଆଉ ଇନକମ୍ ସେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ ଫାର୍ମରଙ୍କର, ବୁଝିଲେ, ଯେତେ କ୍ରପ୍ ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରି ଚାଲୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହବ କଣ ପେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ରିସ୍କ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ କି ଯଦି ଆମେ ମନୋକ୍ରପ କରୁଛେ, ମନୋକ୍ରପରେ କଣ ହବ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଲଗାଉଛ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଲଗାଉଛ ତାମାନେ କଣ ସପୋଜ ସେଇ ଫସଲ ଉପରେ ପେଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, କିଛି ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା, ପୋକ ଲାଗିଗଲା, ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ସେଠି ମଲ୍ଟି କ୍ରପିଂ କରୁଛ, କ୍ରପ ରୋଟେସନ କରୁଛ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରପ ତମେ ଯଦି ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦବ, ବୁଝିଲ। ତ ଏଇଟା ଆମର ବେସିକାଲି କଣ ମୋଟାମୋଟି କ୍ଲାସ ନୋଟ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ଯାହା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପଢିବ ନା, ସେ କଣ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି କି ଯୋଉ କ୍ରପ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ତାର ରୋଲଟା କଣ, ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ, ତାର ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କୋଶ୍ଚିନର ଡିମାଣ୍ଡ, ବୁଝିଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 रे पचाते यूपीएससी कि माइक्रो इरिगेशन इज गेनिंग मोमेंटम इन इंडिया व्हाई, माने आज का डेट रे माइक्रो इरिगेशन गेन करूची, तार पोटेंशियल देखौची, अधिका चालुची कोन पई, रीजन टा कोन। देखो इरिगेशन पढिथिली हमर गोटे हेगला माइक्रो इरिगेशन, गोटे हेला मैक्रो इरिगेशन। जेटा मैक्रो माने कोन, जेटा बड़ लेवल रो, तमे केनाल थ्रू पानी आणचो, केनाल हेगला, तमे गोटे पॉन्ड करिजो, तो सेठी कोन होउची, सेठी पानी वेस्टेज मध्ये बहुत होची, गोटे हमर केनाल आसुची, सो केनाल कोन पई हमर इरिगेशन पई। बट से पानी आम बहुत हमर इम्प्रेशन होची, पानी उड़ जाउचे ना ये करी, तापर पानी बहुत नष्ट भी होचे, लिचिंग होचे, बहुत इश्यू होचे हमर एठी। तो कोन जदि हम कहजे कि मैक्रो इरिगेशन सेठी पानी बहुत लॉस होचे, हमर वेस्ट होचे, तो आमे कोन फॉलो करलु ना माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो कहले कोन जेमि तमर ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकल हो, जो मेसिन माध्यम रे छोट छोट स्प्रिंग थे हमर, से पानी स्प्रे करेबो, पढिथिल देखिबा पूर्व लेक्चर रे जीवो ला बेसिक पढिबो, अछि प्लेलिस्ट सब। तो आमे कोन माइक्रो इरिगेशन फॉलो करलु, तो कोन पई तार मोमेंट देखो से गेन होची, ताको देखिबा। ये क्वेश्चन पचाछ व्हाई कोन पई, तो इंट्रो कोन दबो, इंट्रो दबो कि माइक्रो इरिगेशन कले बेसिक कोन ड्रिप हो कि स्प्रिंकलर हो, ता कोनती माइक्रो इरिगेशन इन्वॉल्व द एफिशिएंट एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, माने कोन डायरेक्टली रूट को जो पानी वेस्ट होबनी हला। आ क्लाइमेट रिलेटिव and is gaining momentum in India due to resource constraint and policy push। तापर कोन हम रिसोर्स मध्ये constraint अछि, policy मध्ये पुश करजे, policy के पुश करजे हम देखिबा। हमर बहुत सारा हमर स्कीम अछि कोन कि जो माने बेसिकली ए जो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर रे दोउछंती सब्सिडी, जेमिति कोन पर ड्रॉप मोर क्रॉप हेगला, प्रधानमंत्री कृषि शस्य योजना हेगला, तो एमिति बहुत पॉलिसी अछि जो माने माइक्रो इरिगेशन को पुश करछंती हला। ठीक अछि। आ मेन कोन ना मेन हमर ये क्लाइमेट रेजिलियंस पर रहि परिबो हला, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होई परिबो हमर एठी। तो रीजन कौन पाई क्वेश्चन पचार कौन कि व्हाई कौन पाई माइक्रो इरिगेशन कौन पाई आज सी एते ज्ञान करूजी। तो फास्ट कौन लिखिबो ना रीजन फॉर माइक्रो एडॉप्शन के माइक्रो सॉरी रीजन फॉर इंक्रीजिंग एडॉप्शन, बा रीजन फॉर लिखिबो कौन कि माइक्रो इरिगेशन गेनिंग इट्स मोमेंटम। तब लिखिलो देखिबो कौन कि फास्ट पॉइंट दबो कि वाटर रिलेटेड फैक्टर कौन अछि ना हम देखु जे राइजिंग वाटर स्कैरिटी एंड ग्राउंड वाटर डिप्रेशन। हम देखु जे कि वाटर स्कैरिटी बढ़ चली जी आ ग्राउंड वाटर मध्ये डिप्रेशन ही चली जी, प्रथम कथा है। तो आम कौन ना माइक्रो इरिगेशन शिफ्ट कलु। सेकेंड कौन आउ कौन अच्छी वाटर इश्यू ना इनश्योर करुँच हायर वाटर यूज एफिशिएंसी, माने ये चाहिए तुम 30 to 70% तुम वाटर को सेविंग करदेव, तुम जो ठीक से या यूज कर पार ठीक से। एग्जांपल दब कि महाराष्ट्र कौन कला जो ड्रिप करके इरिगेशन है से 40% वाटर को यूज कर, माने 40% वाटर वेस्टेज को सेव कर, बुझेगा भाव टी। तो यहाँ कौन देख पॉइंट चलता एमती लिखिदेव गोटे पॉइंट जोड़ा पॉइंट 3टा पॉइंट जब एमती लिखिब कि फास्ट कौन वाटर रिलेटेड अच्छी, इकोनॉमिक फैक्टर अच्छी, एनवायरनमेंट फैक्टर अच्छी, तो ये कौन मार्क अधिका कौन माने जना पड़ जाए मार्क कौन माने माने तुम जो आंसर कौन पोटेंशियल अच्छी तुम निजे लिखार तुम भर कौन पोटेंशियल यहाँ कौन डायरेक्ट देखा जाए आम एग्जामिनर को, बुझीगला। तो चेष्टा करमती पॉइंट लिख वाटर रिलेटेड इश्यू फैक्टर्स, तापर इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छी ना रिड्यूस हम कौन इनपुट कॉस्ट है आम जहाँ भी अच्छी इनपुट कॉस्ट है एग्जांपल वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फर्टिलाइजर हो, बहुत मात्रा रे या द्वारा कम हो जाए। जब कम हो गला तो फार्मर इनकमटा ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो, बिकज ता पैसाटा खर्च होबनी। आ क्रॉपर यील्ड एंड फार्मर इनकम बढ़ी जीवो, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी जीवो हमर। थर्ड कौन ना एनवायरमेंटल फैक्टर कौन रही पर हम देखु जे कि जदि हम मैक्रो करूजे माने बड़ लेवल केनाल फेनाल सेठी हमर पानी बहुत
वेस्ट होउची हैला तो ये कौन आमर कि आम कौन माइक्रो करुचे तो ये कौन सस्टेनेबल वाटर यूज कर हम मैंने एफिसीएंटली जी दरकार पानी से अधिका आवश्यक मैंने अधिका वेस्ट हेनी माइक्रो थ्रो रे जहाँद्वारा कौन ना आम जो सॉइल इरोजन होता सी आम यूटिलाइज हेनी आ जो न्यूट्रिएंट लॉस होता डेफिनेटली तुम सॉइल जब इरोजन होगला तो से सॉइल रे जो न्यूट्रिएंट अच्छी से भी लॉस हम तो आम यही सब आम ये हेनी ना सॉइल इरोजन हम ना न्यूट्रिएंट लॉस हम पॉलिसी बहुत सपोर्ट दौर दैट्स व्हाई कौन माइक्रो इरिगेशन एवं मोमेंट देखा कौन जमी गवर्नमेंट स्कीम अच्छी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स हो यही सब स्कीम कौन आमर बेसिकाली सपोर्ट कर माइक्रो इरिगेशन को सब्सिडी दि जाऊँगी माने सब्सिडी हो इनसेंटिव हो आमर ड्रिप सिस्टम को स्प्रिंकल सिस्टम को स्प्रिंकल कौन एमती थी गोटे देखिए ऊपर कौन ये सब स्प्रे हो पानी सब स्प्रे हो से गुड़ा सब तो जेहतु पॉलिसी सपोर्ट मिलूँ तो लोक मैंने अधिक फोकस कर माइक्रो इरिगेशन को है नहीं देन कौन आम आग्रोनोमिक फैक्टर्स अच्छी है ये कौन जमीक कि ये सुइटेबल हो कौन जो सब हाई भैल्यू क्रॉप्स लाइक आमर जो कैश क्रॉप्स कहते कैश कटन होगला हर्टिकल्चर होगला बुझला कौन ये बहुत सुइटेबल बुझला माइक्रो इरिगेशन टा एंड आउ कौन बेसिकाली तुम कौन सॉइल रो जो हेल्थ अच्छी से इम्प्रूव हम सीधा कथा है आ तुम जो वेट जो ग्रोथ हो बहुत कम ग्रोथ हम है जो फालतू जो घास गुड़ा से बहुत कम ग्रोथ हम आ सॉइल रो हेल्थ आम इम्प्रूव हम कौन पाई ना आम फालतू आम कौन सॉइल इरोजन हेनी एंड आम न्यूट्रिएंट लॉस हेनी तो सॉइल हेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ ये सब कौन सिग्निफिकेंस अच्छे माइक्रो इरिगेशन जो आम माइक्रो इरिगेशन को आम आडप्ट कला कौन लिख कंक्लूजन लिखिदेव कि थस माइक्रो इरिगेशन इज गेनिंग मोमेंटम आज ए कोस्ट इफेक्टिव बहुत कोस्ट इफेक्टिव वाटर एफिशिएंट यूज कर हम एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन ही आमर बुझला क्रुशियल फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया बुझला एतिक आमर थला माने मेन कौन मोटामोटी थला मु तुमको क्लास पढ़ी कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इरिगेशन एंड मैक्रो इरिगेशन किंबा तुम कह पार कि टाइप्स ऑफ कौन इरिगेशन सिस्टम ताकू गला मु कौन कहते से पचार तो यही क्वेश्चन पचार अबाउट माइक्रो इरिगेशन कि माइक्रो इरिगेशन सिग्निफिकेंस कौन अच्छी बुझला एतिक आमर क्वेश्चन डिमांड थला ये गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ कि हाउ कैन द नेशनल वाटर साइड प्रोजेक्ट माने आमर जो नेशनल वाटर साइड प्रोजेक्ट अच्छी को भाया इनक्रिज कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फ्रॉम वाटर स्ट्रेस एरिया माने जो एरिया रे वाटर स्ट्रेस एरिया अच्छी जमी मुझे कौन कहती कि आमर जो नेट सोन एरिया अच्छी ना से नेट सोन एरिया रू माने कौन मुझे ये हूँ से एरिया सपोज एतिकी मोर एग्रीकल्चर करा तो कौन
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 2023 हि कि हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देख से कौन कहूँ कि तीन कथा कहला कि आम जो ई टेक्नोलॉजी अच्छी है सॉरी हाँ ए ठीक अच्छे ना हाँ आम जो ई टेक्नोलॉजी अच्छी से कौ भाया प्रोडक्शन क्षेत्र में एंड मार्केटिंग क्षेत्र में आमर फार्मर को हेल्प करुँच माने से कहूँ सिग्निफिकेन्स ऑफ ई टेक्नोलॉजी किंबा कंट्रीब्यूशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी कोठी नाइन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रे क्लास नोट रे मु देखौची हला टिके याकू देख मु पढ़ी ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स पढ़ी तुमको कि ई टेक्नोलॉजी है कौटी ना प्रोडक्शन रे एंड मार्केटिंग रे जोटा आम एबे देखिले पचार आ पचार कि कौन मुझे पढ़ी कि ट्रांसपोर्ट रे कौ भाया हार्वेस्ट कौ भाया देखते लिखाई ना ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन माने एटा को आप सीधा कॉपी करेंगे से पेस्ट करेंगे क्वेश्चन पचारा ना कि ई टेक्नोलॉजी कौ भाया फार्मर एग्रीकल्चर को माने हेल्प कर आम सला ये प्रोडक्शन हो गला आ देखा तापर अच्छी ई टेक्नोलॉजी इन हार्वेस्टिंग हालांकि एबे पचार दिला प्रोडक्शन को आम मार्केटिंग ऊपर खाली पर पचार दब कि हार्वेस्टिंग कौन हेल्प करा कह कौन तार कंट्रीब्यूशन अच्छी से पचार दब ई टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग गला ई टेक्नोलॉजी खाली पचार दब ट्रांसपोर्ट उपर कह तो मुझे तो सब पढ़े प्रोडक्शन पढ़े हार्वेस्टिंग पढ़े ट्रांसपोर्ट पढ़े आपर कौन पढ़ी आमर जो आमर ई टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग जोटा कि पचार कि मार्केटिंग रे एंड आउ कौन आमर प्रोडक्शन कौ भाई तार कंट्रीब्यूशन अच्छी ई टेक्नोलॉजी और पढ़े तुमको कि नानो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ताको पढ़े एआई इन एग्रीकल्चर मुझे तुमको क्लास नोट सब पढ़े तो ये आंसर निजे कर कौन दब इंट्रोडक्शन कि ई टेक्नोलॉजी एनेबल्स फार्मर्स टू एक्सेस रियल टाइम इनफॉरमेशन ऑन वेदर मार्केटिंग क्रॉप एडवाइजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ी या लिखिदेव ई टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ताको लिखिदेव तापर ई टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग है या लिखिद सला तुम आंसर होगा ये एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम जो क्लास नोट को बहुत भल से देखीच ना भाई तुम भाई सब कुछ निजे लगे जो तुम भल से देखीच जो खाली टाइम पास कर कि भाई ठीक अच्छे यार जमी मुझे गोटे नेटफ्लिक्स देखुची गोटे वेब सीरीज देखुची ताहले प्रॉब्लम हम ठीक अच्छे देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख बहुत इजी क्वेश्चन ये किंतु मुझे दूसरी ना 70% पिला मेन एग्जाम रे समस्त कौन मुंडे हाथ दे बसी पाइले कौन क्वेश्चन पचारा कि व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स माने मेन इश्यू है कौन कौन मेन चैलेंजेस अच्छी इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया माने से कहूँ कि आमर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छी है ताको मार्केटिंग करिवारे से कौन कहूँ मार्केटिंग करिवारे आमर अपस्ट्रीम आउ डाउनस्ट्रीम से प्रोसेस कौन अच्छे बॉटलनेक्स बास यही जिनस समस्त कन्फ्यूज हो गले पिला कौन कले ना सीधा लिखिदेले कौन कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कौन इश्यू अच्छी बुझीगला हालांकि ठीक अच्छी बट जिन कौन देख यार मेन कथा कौन कहूँ अपस्ट्रीम गले कौन देख जिनस हूँ कि आमर फार्म रू नहीं करी है मार्केट पर्यंत कौन कौन आस प्रथम हार्वेस्ट ए खाली बेसिक शुण यहाँ को तुम परीक्षा लिखनी केवल तुम बुझापी है तुम सेल्फ अंडरस्टांडिंग ये लिखी कौन सी अपस्ट्रीम कहूँ मैंने कौन कि आमर फार्म नहीं करी मार्केट पर्यंत से हार्वेस्टिंग हम स्टोरेज हम ट्रांसपोर्ट हम मार्केटिंग हम मैंने मार्केट जिनसा पहुँचर सेल हम है ना तो ये मार्केट पहुँचा पर्यंत ताको कहती अपस्ट्रीम बुझीगला ये मन रखिए एबे मार्केट पहुँच सारापर आहरी कम हम कौन ना स्टेज ऑफ आफ्टर मार्केटिंग स्टेज लिख स्टेज आफ्टर मार्केटिंग कौन हम जमीक फास्ट प्रोसेसिंग हम ताको बहुत सारा अच्छे ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छी करेंगे पैकेजिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन हम एंड फाइनाली कंज्यूमर पर्यंत पहुँचा सप्लाई कर कहुए डाउनस्ट्रीम बुझीगला ताने कौन कह मत कहि ताने मुझे तुम पढ़ी एग्रीकल्चर पढ़ी कि आमर कौन इश्यू हो हार्वेस्ट रे इश्यू हो स्टोरेज रे इश्यू हो ट्रांसपोर्ट रे इश्यू हो मार्केट रे ये आगर प्रोडक्शन अच्छी प्रोडक्शन इश्यू हो पढ़ी से सब जो इश्यू गुड़ाक आम कौट पकईदेवा ना पकईदेवा अपस्ट्रीम रे पकईदेले ठीक अच्छे एवं तापर कौन प्रोसेसिंग हो पैकेजिंग हो डिस्ट्रीब्यूशन हो मुझे पढ़ी आमर कौन कि आम एपीएमसी मंडी अच्छी से सब काटले सारे सब वर्ष मिडिल मैन अच्छा चलते ठीक अच्छे तो से सब जो इश्यू हो ये कौन आम जीव डाउनस्ट्रीम रे से कथा कहूँ जदि इश्यू कथा कहूँ कौन से कहूँ आमर कि कौन कौन इश्यू अच्छी आमर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम माने कौन कि प्रथम लिख अपस्ट्रीम कौन इश्यू अच्छी तापर कौन अच्छी डाउनस्ट्रीम बुझीगला बुझीगल प्रथम लिखा लिखा इंट्रोडक्शन कौन लिखा ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इन इंडिया जोटी कौन इनवल्व हो मल्टीपल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन नहीं कर फाइनल कंज्यूमशन पर्यंत है हाउएवर इनएफिशिएंसी इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस सबुठ इनएफिशिएंसी अच्छी जोटा बॉटलनेक क्रिएट करुच्ची एंड अफेक्टिंग करुच्ची फार्मर इनकम को आउ टोटाली सप्लाई चेन एफिशिएंसी को
ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମର କି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଟଲନେକ୍ସ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକି ଆମର ଇନ୍ଆଡେକୁଏଟ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟି। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, ହାରଭେଷ୍ଟ ହବ, ଷ୍ଟୋରେଜ ହବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ସବୁ ଆମର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଳେଇଗଲା। ତ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଷ୍ଟୋରେଜରେ କି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଏକ ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ହଉଛି, ଯଦି ବି ହଉଛି ସେଠି କ'ଣ ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ଭେହିକଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟାଇମରେ ଆମର ଯୋଉ ଭେହିକଲ ନିଅନ୍ତି ମାନେ 20% ଆମର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି ସେ ଆମର ସବୁ ପେରିସେବୁଲ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଲେଖିବ କ'ଣ ଆମର ଇନ୍ଆଡେକୁଏଟ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟି। ତ ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ସ ହେଇପାରୁନି। ପୁଅର ରୁରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଢିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ, ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ପୁଅର ଅଛି, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ପୁଅର ଅଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଫାସିଲିଟି ଫର୍ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ। ଏବେ କହିଲି ନା କି ଆମର ଯୋଉ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କ'ଣ ସେଇ ତମର ମାନେ ବାନାନା ହେଇଗଲା ହେଲା, ଶାଗ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କୁକୁମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତମେ ଏସବୁ ଆଡ୍ କରିବ ମାନେ ଯୋଉଟା କ'ଣ 3-4 ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଫାସିଲିଟି ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଲୋ ମାର୍କେଟେବୁଲ ସରପ୍ଲସରେ, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ହବନି। ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବନି ତ ମାର୍କେଟରେ ସରପ୍ଲସ ଆସିବ କୁଆଡୁ, ଆସିବନି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିମେଟ୍ରି ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ, ମାନେ କାହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ କି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି 50 ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଟଲନେକ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ କି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉ, ତାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ହଉ, ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉ, ସେଇଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଯେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ସବୁଠି ପକେଇ ହବ ଲାଇକ୍, ସବୁଠି ପକେଇ ହବ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ। ଆମର ଡୋମିନେନ୍ସ ଅଫ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କି ମାର୍କେଟିଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ତ ଆମର ସବୁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଦେବେ ରିଟର୍ନକୁ କମ ପଇସା, ଯୋଉ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଫାର୍ମରର ସେୟାରଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ତମେ ଫାର୍ମର ଅଛ, ତମେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ତମେ ଦେଖିଲ କି ତମର ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ସପୋଜ ଧାନ ଅଛି, ଯାହାର ତମ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କଲ 2500 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ, ସେ କାହିଁ ଭାଇ ଏତେ ଜିନିଷ ମାନେ ତମ କେହି ନେବେନି, ବହୁତ ଧାନ ଅଛି, କାମ କର, ତମେ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହବ, ତମେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା 2300 ଦେଇଦିଅ। ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ କୁହ, ଫାର୍ମର ସେୟାର କୁହ, ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଯାଉଛି। ପୁଅର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବହୁତ ପୁଅର ରହୁଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ପୁଅର ରହୁଛି। ଓକେ, লিমিটেড আক্সেস টু ন্যাশনাল আন্ড গ্লোবাল মার্কেট, যদি ବି ତମେ ଭଲ କିଛି ଆଇଟମ କରୁଛ ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ମିଳୁନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କେରଳରେ, ତାଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କେରଳରେ ବହୁତ ପିକଲ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ ହେଲା, ସେ ଅଁଳା ଆଚାର କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ବାକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବାକି ଯାହା ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ 150-170 ଆସୁଛି ହେଲା ପର 100 ଗ୍ରାମକୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ 70-80 ବହୁତ ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିପାରୁନି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ବି ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ କାପାସିଟି, ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ହଉଛି। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମର ଗଲା ବଟଲନେକ୍ସ, ଆମର ଇସ୍ୟୁସ୍ ଗଲା କ'ଣ ନା ଇସ୍ୟୁ ଗଲା ଆମର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ନେଇ କରି। ତ ୟା ପରେ ଲେଖିବା ନା ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ଯଦି ପଚାରୁଛି ତମର ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ତମେ ଏଠି ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ଓକେ, ତ ୟାର କ'ଣ ହବ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆମର, ତ ଆମେ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଅପୱାର୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଥିଲା, ବୋଥକୁ ଗୋଟେ ଚଳିବ ଲେଖିଲେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ନା ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ଆଣ୍ଡ ତାର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ବହୁତ ଦରକାର। ତ ହବ କ'ଣ ନା ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଲସେସ୍। ଆଉ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲାଇକ୍ ଇନାମ ହେଇଗଲା, ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଯାହାଠୁ କ'ଣ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଡେଲିଭର ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଫାର୍ମର ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯିଏ ରହିବ ବାୟର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କଭର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରମୋଟ ହେଇଯିବ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହବ, ଦେରେ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ ହବ। ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିହେବ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍କୁ, ଯେଉଁ ସେଠି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ନା ତାଙ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥ୍ରୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମର ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜେସକୁ, କି ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଫାର୍ମରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର ଯଦି ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ହେଲା ଥ୍ରୋ ଏଫିଓ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ କି ଯୋଉ ଭିତରେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ, ବିକଜ ବିନା ଲଜିଷ୍ଟିକକୁ ତମେ ଯଦି ଏନହାନ୍ସ ନ କରିବ, ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିବ, ରିଫର୍ମ ନ କରିବ, ତ କେମିତି ତମର ଟୋଟାଲ ଚେନ୍ ହିଁ ରହିବନି ଭାଇ, ସବୁ କିଛି ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ହବ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ୱେଫର୍ଡ ଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମର କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନାମ, ମାନେ ଯୋଉ ଇନାମ ଅଛି ତାର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଅଛି କି ମାର୍କେଟିଂରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସରି ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଇନାମର। ଭାଇ ଇନାମର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଏପିଏମସି ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଯୋଉ ଆମର କମିଟି ଅଛି ବେସିକାଲି ହେଲା,
तो मेन कौन हो से कौन होता जी आम सब माने कौन गोटे कैटेगरी बसी फार्मर को फेयर प्राइस मिलू ना तो आम कौन से रिप्लेस करने कौन इन आम नहीं कलु कि गोटे रो कौन आमर मार्केट प्लेस रो तापर एत जो आम फ्रेगमेंट अच्छी एठी मंडी से मंडी है तार मेन कौन आउ जिन हो कि जब जन बसी बिहार रे फार्मर से चाहूँ बिका कौन महाराष्ट्र को से बसिक इ नाम गोटे जगह बस बिक ऑनलाइन बिक पार नहीं तो कौन इंट्रोडक्शन कि इ नाम इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च इन 2016 टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड एनेबल ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी तो जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट अच्छी इंटीग्रेट करवा गोटे जगह आने दैट इज इनाम तापर कौन जो कौन जो प्राइस आम अच्छी डिस्कवरी होची कौन ट्रांसपेरेंटली हो है मझे कौन किसी लिकेजेस न हो तो रोल ऑफ इनाम से सेम कथा गोटे आमर बेटर प्राइस डिस्कवरी को एनश्योर कर हम थ्रू ऑनलाइन बिडिंग एंड कंपटीशन भाई ऑनलाइन रे है आम कंपटीशन हम तो फार्मर ठू कौन कि पैसा ठकी खाई पारे गोटे केस स्टडी कोट पार ये कि यूपी कौन थे जो फार्मर था ना 20% 20 तो नुह ये 17-18% इनक्रिज होता से इ नाम सेल कलापर जो इनकम बुस्ट होता आउ कौन या रोल कौन ये रिड्यूस कर दो रोल ऑफ मिडिल मैन को माने जदि फार्मर बसला इ नाम रे पोर्टाल रे तो से मिडिल मैन किसी आवश्यक ना तो ये रिड्यूस हो तो अल्टीमेटली कौन फार्मर शेयर टा कौन इनक्रिज हो इनक्रिज फार्मर शेयर इन कंज्यूमर प्राइस रे आ कौन प्रोवाइड कर रियल टाइम प्राइस इनफॉरमेशन टू फार्मर है ऑनलाइन रे कौन शो कर कि भाई कौन जिनस कौन अच्छे आम प्राइस अच्छे आम ये तो ये कौन फार्मर भी ये कन्फ्यूज रही तो हम कौन डेफिनेटली ट्रांसपेरेन्सी मेंटेन हम प्रमोट हम एंड एफिशिएंसी हम इन मंडी ऑपरेशन रे आउ कौन ना फैसिलिटेट कर इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आम देखिले कि जन जब बस ओडिशा रे से कुछ बिहार रे बिकिबो ठीक अच्छे से इनाम सेल करदेव है ना किसी मंडी जाक आवश्यक ना किसी मंडी जापाई आउ कौन ना देख मेन कौन कि इनाम सब बड़ जिन हो ये इंटीग्रेट कर फ्रेगमेंटेड मार्केट्स को इनटू ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट एत सारा मंडी अच्छी समस्त कौन गोटे जगह आनिक रखियो इ नाम रे है ऑनलाइन रखियो जमी फ्लिपकार्ट आमाजोन आम किणुचे ना ये सेमती इ नाम अच्छे जिन आउ कि ना ये या लिखिपार डाटा जो 1260 मंडी है सी अलरेडी इ नाम इंटीग्रेट करा सरी है तो जेहेतु रोल पचार तो ये कौन ना तार किसी चैलेंजेस लिखो कि इ नाम कौन चैलेंजेस आउ कौन वेब फरवर्ड दे हम सबुठ बड़ है चैलेंजेस कौन कि लिमिटेड अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी एम फार्मर बहुत फार्मर थी देखो तुम चारि पाखर थे सी जान इ नाम कहले कौन हालांकि तुम पढ़ुच मैंने ओपीएससी जानुच इ नाम कौन जी पढ़ू ना एजुकेट होते से भी जान थे ह्वाट इज इ नाम बुझे तो एक अवेयरनेस कम अच्छी दुई कौन जदि भी अवेयरनेस रहीगला भाई ट्रांसपोर्ट न कले हम कि मतलब हेनी ना आम तो इनाम बेसिक रेट फ्रीज करदे ठीक अच्छे बट ट्रांसपोर्ट तो पड़ो जिन जी केमी तो आम पाखे इनफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रंग ना तो इन एडुकेट इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी मंडी में आपर कौन ना इंटरमिडिएटरी जो मिडिल मैन ये रेजिस्टर देखा मिलूँ वेब फरवर्ड कौन करहब जब आप कहे अवेयरनेस ना अवेयरनेस बढ़ेदेवा इम्प्रूव करदे डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर को एंड फार्मर अवेयरनेस को आम देखिले कौन कि इन एडुकेट इनफ्रास्ट्रक्चर था मंडी में तो मंडी को कौन करवा आम लजिस्टिक को इम्प्रूव करवा आ सब मंडी को कौन माहुरी आम देखिले 1260 मंडी एपर्यंत इंटीग्रेट होती इ नाम सह तो बढ़ेवा आहरी मुझे करवा प्रमोट करवा एफपीओ पार्टिसिपेशन को माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था प्रमोट करवा दैट टू कौन कि फार्मर एंड मार्केट भितर डायरेक्ट लिंकेज रहू है से मिडलर कहीं न रुहतु ओके आमर एत जिन मोर या
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी है देखो आम कौन देखले पूर्व वीडियो में सॉरी पूर्व क्वेश्चन में आम देखले कौन सब्सिडी ऊपर से एमएसपी कौन था सब्सिडी माने सब्सिडी कहले जो भितर आसुला डायरेक्ट भी माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी और आसुला इनडायरेक्ट भी माने एमएसपी आसुला है सब जिन এইটি কোন পার্টিকুলার সে গোটে এমএসপি কথাই কହୁଛି মিনিমম সপোর্ট প্রাইস কথাই কହୁଛି ହେଲା তো সে কହୁଛି କି ତା ମାନେ କ'ଣ ফার্স্ট କୁହ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ହାଉ ୱିଲ୍ ଏମଏସପି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି କି ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଲୋ ଇନକମ୍ର ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଫାର୍ମରକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ସେମ୍ କଥା କହିବି ଟମାଟୋ କଥା ଯଦି ଟମାଟୋ ମୋ ପାଖରେ 100 କେଜି ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଭାବ 100 କେଜି गोटे टमाटो गोटे केजी को मत 5 टका एमएसपी दिगला जदि 5 टका होगा ताले मोर क्षति हेनी मुझे ठीक ठाक चली है भाव टे जो मार्केट रे टमाटो बहुत होगा बहुत होगा तो आसगला गोटे डिप्रेसन मार्केट में 5 टका 4 टका होगा 3 टका होगा 2 टका होगा जब 2 टका होगा ताले मुझे कौन फार्मर विचार कर कौन टमाटो बिक बाध्य न बिकिले हम कौन टमाटो नष्ट होने आम कहबानी कि फार्मर को गोटे लो इनकम ट्राप फसागला किए फसाऊँ आम मार्केट फसाऊँ जदि फसागला तो एमएसपी कौन से फार्मर को सीटू रेस्क्यू कर ना एमएसपी जब फिक्स है कि एति टका मुझे देवी ही देवी तो गवर्नमेंट तुमको एति टका दब ही दब एफसीआई तुमको से दब ही दब बुझे सब हाउ कमी रेस्क्यू करुचे तमें कौन आम लिखा कि हाउ रेस्क्यू कौन रेस्क्यू लिखा कौन कौन कम्प्लीट रेस्क्यू करुचे कि करूनी है आम लिखा कि लिमिटेशंस भी अच्छी जमी बहुत सारा अच्छा फार्मर भर अवेयरनेस ना लिखा वे फॉरवर्ड जदि एमती क्वेश्चन आसे मन रखा सब लिखे केमी रेस्क्यू होची कौन लिमिटेशंस एंड कौन वे फॉरवर्ड तो कौन दब इंट्रो दब कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छी इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स माने जो गवर्नमेंट कौन करे फार्मर टू से क्रॉप्स को से फूड ग्रेन्स को प्रोक्यूर कर किणे टू इंश्योर रेमुनेटरी इनकम एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस जदि मार्केट किसी प्राइस फ्लक्चुएट होची एंड गोटे फार्मर को से केमी गोटे फेयर इनकम मिलू से कौन एमएसपी सेट होता गवर्नमेंट किणे लिखा पॉइंटा कि इट इज डिसाइडेड बाय द सीएससीपी है यहाँ पक्का मेंशन कर छाड़बनी सीएससीपी कौन या डिसाइड करे तो इंट्रो देल क्वेश्चन कटार था कि हाउ एमएसपी रेस्क्यू फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप जो लो इनकम ट्रैप अच्छे से केमी कौन ताको से रेस्क्यू करुचे एमएसपी तो फास्ट कौन कि भाई इनकम स्टेबिलिटी होगला जदि तुम एमएसपी अच्छी ताले कौन कि एमएसपी तल को जदि को जिनिस रेट पड़ेगला तुम कौन तुम सीधा भाव बिकदम गवर्नमेंट को सीधा बिक एफसीआई को तमाने कौन तुम इनकमटा स्टेबिलिटी होगा कहार तुम फार्मर को फार्मर को कौन ना इनकमटा हो जाए स्टेबल माने कौन कि रिड्यूस हो जाए इनकम वोलाटिलिटी एंड इनश्योर कर दे प्रेडिक्टेबल अर्निंग माने जो भोलाटाइल देखा दिया इनकम रे ऊपर नीचे थला कम अधिका तो सहीटा रिड्यूस हो जाए इनकम गोटे स्टेबल हो जाए फास्ट कथा है सेकेंड कौन कि प्राइस एश्योरेंस मैंने कौ भाया कि एमएसपी गारंटी करुँची कि मिनिमम रिटर्न तुमको दिज्व इवेन मार्केट प्राइस फल हो मार्केट जहाँ प्राइस जाओ जो बेसी फल भी होगा डाउन भी होगा ताहले भी तुमको मिनिमम प्राइस दबू दैट इज प्राइस एश्योरेंस एमएसपी आउ कौन अच्छी से कौ भाया मैंने देख जोटा कहूँ ना ये कौन कहूँ ये कहूँ मोटामोटी एमएसपी सिग्निफिकेंस कौन आउ किसी नुह से कहूँ एमएसपी कौन सिग्निफिकेंस अच्छी बास है से जिन आ कौन ना प्रिभेंट कर दिए डिस्ट्रेस सेल को देख सब ना वार्ड अलग मतलब गोटे कौन डिस्ट्रेस कौन ताने हूँ मुझे कहली कि भाई मार्केट रे टमाटो अच्छे 2 टका बट तुम चाहो कि 5 टका बिकबी तो एमएसपी 5 टकार सेल हो तुम आउ 2 बिकबन ना बिकबनी जदि न होता तो मार्केट रे कौन 2 टका बिके था बाध्य क्रॉप नष्ट हो तो सीटा को डिस्ट्रेस सेल कहुए तुम इच्छा नहीं बट कौन तुम जबरदस्ती बिकुच है तो से कौन तुमको एमएसपी पहुँचे दो है तो फार्मर आर नॉट फोर्स टू सेल एट थ्रो अवे प्राइस फार्मर को एमएसपी के फोर्स करेनि कि तुम थ्रो अवे प्राइस रे मन इच्छा प्राइस रे बिक नो जदि तुमको पोषौनी ताहले आस मो ठीक मुझे तुमको एमएसपी रेट देदेवी है आउ कौन जदि फार्मर को बेटर रिटर्न मिलगला ताहले कौन ना प्रोडक्शन बूस्ट हम फार्मर आउ थे से जिन को प्रोडक्शन कर कौन कि बेटर रिटर्न्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी जदि फार्मर को भल रिटर्न मिलूँ देन कौन हम ना से तार प्रोडक्शन को बढ़ेब जोटा कौन अल्टीमेटली आम कंट्री कौन सी आम फूड सिक्योरिटी रे काम दिए थर्ड कौन ना एनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय एमएसपी मिलूँ तो डेफिनेटली गोटे फार्मर को एनकरेज कर इन्वेस्टमेंट करने कौटी ना फार्मर इन्वेस्ट इन बेटर सीड्स हो फर्टिलाइजर हो इरिगेशन हो पावर हो सब गोटे फार्मर
ইনভেস্ট করব যেহেতু তাকে এমএসপি মিলুଛି তো এই সব ওয়ে থ্রুরে কোণ এমএসপি গোটে ফার্মর কু রেস্ক্যু করে কোঠু না আমার লো ইনকম ট্রাপ রু ହେଲା যে তোমাকে গোটে ভালো ইনকম মিলিব হাউএভর এটি কোণ সম লিমিটেশনস অছি ହେଲା সম লিমিটেশনস কেমিতি যেমিতি মু কহিলি কোণ कि प्रथम कथा जो आसला आमर एमएसपी है तो एमएसपी कौन ना आमर बेसिकली कौन ये आमर राइस एंड व्हीट को डोमिनेट कला बुझेगा बैक कौन देख एमएसपी पाखे एवं आई थिंक 23-24 आइटम अच्छी चेक कर डाटा तो जी आइटम अच्छी ना मन रख सपोज जहाँ एमएसपी रेट फिक्स होदी एमएसपी रेट रु तल को पलि आसीगला ताहले कौन ताकू एफसीआई बाय करनी भाई सपोज टमाटो किलो मार्केट अच्छे 6 टंका किंतु एमएसपी 5 टंका फिक्स है तो जब मार्केटा 6 टंका अच्छी तो तुमठू 6 टंकार किणव कि एफसीआई किणवनी एफसीआई कह भाई टमाटो मैं रखी 5 टंका तार 5 टंका जब कमिगला तू मोठिक आसबू मुझे तोते देवी 5 टंका कि 5 टंका कमिगले मुझे देवी ताठू उपरको अच्छी तो मार्केट भी कि मोठिक आसनी है बट मन रख राइस एंड व्हीट क्षेत्र से नुहे राइस एंड व्हीट क्षेत्र में जब मार्केट ना राइस अच्छी के क्विंटाल अच्छे 2500 टଙ୍କା है चाउल अच्छे के 2500 टଙ୍କା अच्छे धानटा जदि मार्केट रे अच्छे 2600 ना ताले मन रख बेले बेले कौन करे एफसीआई से 2600 किणी निए माने एमएसपी ठू जदि अधिका रेट रे भी अच्छी ताको से किणी नेबो कोनटा ता बफर स्टोर काम देबो तो लोक माने कोन कहते राइस एंड व्हीट पटिकी से अधिक कोन से हमर ताकर फोकस देखेले तो होजी कोन बाकी जो थिला प्रोडक्ट ता पई लिमिटेड प्रोक्योरमेंट हैला बुझले ये फास्ट हमर इशू हे गला सेकंड रे कोन रीजनल इम्बालांस आम देखो कौन पंजाब हरियाणा से साइड रे अधिका डोमिनेंस हो कौन रिजन हो पटे कौन प्रथम कथार इरिगेशन भल अच्छी पावर सिस्टम भल अच्छे तो डेफिनेटली से पटे लोक मैंने अधिका ये करेंगे राइस व्हीट कौन से वर्ष को 2 थर चाष कर सैड्रे गोटे थर चाष करने भी ठीक से पानी मिलूनी बट से सैड ना से सैड्रे एमती इश्यू ना तो कौन गोटे रिजनल इमेज हो देखुचे आम कि जो पटे पंजाब हरियाणा यूपी से पटे भल अच्छे प्रोडक्शन बट आम देखे ओडिशा बिहार ये पटे कौन आम ना वर्ष को गोटे थर भी कला बहुत कष्ट हो जाए एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स अनेबल टू एक्सेस एमएसपी बहुत छोट फार्म गाँव देखो से मैंने एमएसपी कौन जानी ही ना तो से एमएसपी को एक्सेस कौन करेंगे आम कहीपर कि गोटे लो अवेयरनेस अबाउट एमएसपी आ कौन ना लीडिंग टू क्रॉपिंग डिसऑर्डर देखो ये कौन तुम क्रॉपिंग पैटर्न को तुम डिस्टर्ब करो कौ भाया करो जमी कौन आम देखिले कौन कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स माने से जो राइस हो गला व्हीट हो गला तुम कौन ओवर फोकस कर बिकज कौन ना से एमएसपी रेट रु अधिका मिलगले भी तुमको से तुमको नहीं जीव तो जिन कौन हो तुम जदि केवल राइस एंड व्हीट है यही सब पर फोकस कर जो क्रॉपिंग पैटर्न अच्छी आम जो क्रॉप डायवर्सिटी अच्छी से कौन डिस्टर्ब होनी कि बिल्कुल से आम डिस्टर्ब होगा तो कौन कौन ना कौन आम क्रॉपिंग आम डिस्टर्शन देखा मिलूँ सब लिमिटेशंस ओके देन कौन वे फॉरवर्ड कौन तो आम कौन कर तो आम देखिले कौन कि एमएसपी केवल राइस को व्हीट ऊपर तुम अधिका फोकस करो तो लोक मैंने बेसी कर तो एक्सपांड करना यार एक्सपांड कर एमएसपी कवरेज को बुझेगा अधिका आइटम्स को एमएसपी भितर है टू मोर क्रॉप को अधिका क्रॉप पर फोकस करेंगे एंड रिजन्स उपर आम देखुचे कि जो रिजन रे माने कौन बिल्कुल आम जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट अच्छी एपटे कौन ओडिशा हो आसाम हो त्रिपुरा हो आम बेंगल अच्छी एपट साइड में एमएसपी अवेयरनेस ना अवेयरनेस कराओ नहीं स्ट्रेंथन कर प्रोक्यूरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को है तो प्रोक्यूरमेंट कौन खाली एमएसपी एमएसपी डिसाइड करदेली भाई एमएसपी तुम डिसाइड करदेल बट से फार्मरटा गाँ ठू नहीं करी से केमिति बिकिब एफसीआई पर्यटन से केमिति आसो गोडाउन पर्यटन ट्रांसपोर्ट तो दरकार ना तार ट्रांसपोर्ट को बढ़ाओ है तार कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाओ माने मोटामोटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ खाली एमएसपी करदेले हेनी थर्ड कौन लिंक कर एमएसपी को विथ मार्केट रिफॉर्म्स लाइक इनाम आम देखुचे कि बहुत दूरिया है तो इनाम भाया जिन रख ना से डायरेक्ट बिकिबे एमएसपी रेट रे फार्मर्स मैंने बिकिबे है एंड सब बड़ा कौन कि एनकरेज करा क्रॉप डायवर्सिफिकेशन को एलोसाइड एमएसपी आम एमएसपी तो अच्छी ही अच्छी आम कौन कर एनकरेज करवा कि केमिति हमर क्रॉप को आम डायवर्सिफाई कर परिबा केमिति जेमति राइस को व्हीट ऊपर आम कौन कले कि भाई जदि एमएसपी ठू ना जदि अधिका रेट रे अछि आम तक नहीं जीवो तो से बेला बाकी भी किछि प्रोडक्ट्स पाडू जोडा बहुत एसेंशियल जेमिति हमर किछि पल्सेस हे गला सीड्स हे गला बिकॉज़ हमर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमको दरकार ना हमको हिडन हंगर ही रहर नहीं हमको हो नहीं तो एई सब कोन गोटिटा हमर वे फॉरवर्ड ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माने से जो पीडीएस सिस्टम अछि पीडीएस सिस्टम सह कोन चैलेंजेस अछि हैला एंड हाउ कैन इट बी मेड मोर एफिशिएंट माने से कोन कहू कि जो पीडीएस सिस्टम होछि हमर सेठी कोन कोन चैलेंजेस अछि आ तार कोन वे फॉरवर्ड बस एति कथा हला यदि म तुम फास्ट कहि जाम कोन होय ना प्रथम प्रोडक्शन हबो तापर कोन हार्वेस्ट करा जीवो तापर ट्रांसपोर्ट करा जीवो ताको स्टोर करा जीवो स्टोर कला पर कोन
ताको एगेन या तो मार्केट रे बिक्री हो एपीएमसी मंडे हो कि इ नाम बिक्री हो कि कौन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नब नहीं कि आम एफसीआई नब तो एफसीआई नहीं कौन कर सी लोक मान डिस्ट्रीब्यूशन कर तो से जो पीडीएस रे कौन कौन इश्यू अच्छी एंड आउ कौन चैलेंज अच्छी तो यहाँ आम क्वेश्चन 2020-25 पचार ओके तो यहाँ आम अलरेडी क्लास नोट रे कभर कर देखो तुम कह ये देख मुझे तो कही पीडीएस रे कौन लिखे इंट्रोडक्शन रे कौन कंक्लूजन रे मुझे कही ना भलसे बुझी मुझे कौन कौन इश्यू अच्छे पीडीएस जो मैंने देखने क्लास को जाओ प्लेलिस्ट देख कौन इश्यू अच्छी आपर कौन कौन वेब फॉरवर्ड माने कौन ये टोटाली खाली कॉपी पेस्ट हम से बुझीगला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एलुसिडेट या छाड़ दियो लाइक द इंपोर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया माने से कहूँ मोटामोटी आमर बफर स्टॉक इंपोर्टेंस कौन कि बफर स्टॉक सिग्निफिकेंस कौन बफर स्टॉक काम कौन कि एग्रीकल्चर प्राइस को से स्टेबल रखिबो भाई बफर स्टॉक के मेंटेन करे आमर एफसीआई मेंटेन करे एफसीआई काई मेंटेन करिवो से कहूँ तार सिग्निफिकेंस टा कह बफर स्टॉक ताको देखिबा एक दुई रे कौन कहूँ व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द बफर स्टॉक माने जोटा स्टॉक सेटा स्टोरेज त माने स्टोरेज को नै करी हमर कौन कौन अछि चैलेंजेस माने पर्टिकुलर एफसीआई पाखर स्टोर होजी हम बफर स्टॉक रे हैला तो फास्ट बफर स्टॉक रो सिग्निफिकेंस तापर बफर स्टॉक रो कौन हमर चैलेंजेस तापर वे फॉरवर्ड एटा मो क्लास रे एथि पढि नथिली कि हमर कोडी हमर पीआई को अछि ऑलरेडी तो एथि पढि हम हैला एटा यूपीएससी रो 2024 क्वेश्चन दिला तो लिखे प्रथम बफर स्टॉक कौन ना बफर स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेनली राइस एंड व्हीट बफर स्टॉक रे कौन मेनली हम राइस एंड व्हीट रुहे प्रोक्यूर एंड क्या प्रोक्यूर करे हमर प्रोक्यूर करे एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट कौन हमर एफसीआई थ्रू रे कौन ताको से प्रोक्यूर करबो माने किनिबो ताको मेंटेन करी रखिबो कौन पाई ना टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी माने कौन जिनस हो जे मार्केट रे सपोज राइस नाही व्हीट नाही तो इन्फ्लेशन बढ़ी गला महंगाई हे गला तो सही समय कौन ये बफर स्टॉक रो रिलीज कर दबो जहां द्वारा कौन महंगाई कमी जीवो इन्फ्लेशन कमी जीवो मार्केट रे जो हमर शॉर्ट पड़थला राइस व्हीट से हमर मेंटेन कौन से हमर मेंटेन हे जीवो सेकेंड रे कौन फूड सिक्योरिटी जदि कोठी हमर कौन डिजास्टर हे गला कोठी हमर कौन भूखमरी हे गला ड्रट पड़ी गला सुखा पड़ी गला तो सेठी कौन ये इटू पीडीएस थ्रू दिए ओके तो से कौन कहूँ मोटामोटी देखा कि एबे देखा तुम इंपोर्टेंस कौन कि सिग्निफिकेंस कौन बफर स्टॉक तो फास्ट कौन ना फूड सिक्योरिटी ये इनश्योर करे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस एट ए अफोर्डेबल प्राइस माने जत्ते कि हमर गरीब लोक अछंते समस्त को अफोर्डेबल प्राइस रे कौन ताको फूड अवेलेबल कराए बुझेला कि प्रथमे खाइबाटा कौन हमर एसडी2 कौन खोजी हंगर जीरो हंगर भाई आमर टार्गेट कौन जीरो हंगर तो जीरो हंगर केते बेल हबो जदि समस्त आखरे अफोर्डेबल प्राइस रे खाइबाटे मिल जिवो फूड ग्रेन्स मिल जिवो तो प्रथम काम अछि बफर स्टॉक एटा हला कि से पीडीएस थ्रू रे लोक मानको पहुंचेबो सेकंड रे कौन फार्मर सपोर्ट हला कि जदि आमर जो एफसीआई अछि से कौन करिवो से केमिति रखिबो से फार्मर टू कौन एमएसपी थ्रू रे किनिबो किनला पर तापर तो बांटिबो ना पीडीएस रे न एमिति माखिबो फर्स्ट किनिबो तो जदि किनुची तार कौन फार्मर को मध्य इनकम सपोर्ट होउची थर्ड रे कौन ना इन्फ्लेशन कंट्रोल आम देखले कि मार्केट रे जदि हमर फूड ग्रेन्स कमी हे गला जदि कम हे गला तो तार रेट बढ़ी जिवो जदि रेट बढ़ी जिवो तो जो धनी लोक सते किनी खाइबे जो गरीब लोक कोन करि छै पुनी तो सही समय कोन करे ना मार्केट भी रिलीज कर दिए हला फूड ग्रेन्स को जहां रखि स्टॉक करे ताको एफसी रिलीज कर दिए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हे जाए आ कोन ना हमर इमरजेंसी यूज रे एक्ट एज ए बफर ड्यूरिंग ड्रॉट्स हे गला फ्लड हे गला किबा अदर क्राइसिस हे गला डिजास्टर हे गला किछु भूखमरी हे गला तो सही समय कौन हम सही समय आमर जो सब कौन आम सब रिलीफ बांटा जाए कि बांटा जाए ये बफर स्टॉक रू ही बांटा जाए रिलीफ बुझेला तो इमरजेंसी यूज रे काम दब ये आउ कौन ना प्राइस को स्टेबलाइज करे को भला करिवो जेमिति प्रोक्यूर करे ड्यूरिंग एक्सेस सप्लाई जतो बडा हम देखु जे कि मार्केट रे एक्सेस सप्लाई हे जिवो तो प्राइस फॉल हे जिवो मार्केट रे सस्ता पूरा हे जिवो जदि सस्ता हे गला तो एक तो डिफ्लेशन हे जिवो एक रे कोन हे जिवो ना हमर फार्मर कर भी लॉस हे जिवो तो सही माने डिस्ट्रेसल लोक फार्मर माने तो ताठे प्रोक्यूर कर लिए आ रखी दिए दा द्वारा कोन ना मार्केट रे प्राइस टा स्टेबल हे रुहे आ ताको केतला रिलीज करे ना ड्यूरिंग केतला हमर कंट्रोल में जेतला इन्फ्लेशन बेसी महंगाई हे जिवो सेतबेल ताको चे रिलीज करिवो माने मार्केट रे जेतबेल फूड ग्रेन्स कमी हे जिवो जेतबेल अधिक सप्लाई थिला ताको नेगी रखिला निजे पाखरे मार्केट रे जेतबेल सप्लाई कमी जिवो इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो महंगाई हे जिवो सेतबेल ताको रिलीज कर दबो तो एई सब कोन ना सिग्निफिकेंस होजी बफर स्टॉक रो हला इंपोर्टेंस कि बफर स्टॉक थिला हमर एते सब जिंस होउची हला तापर से पचारला कि कौन कौन चैलेंजेस अच्छी इन स्टोरेज इन बफर स्टॉक हम जो रखुचे भाई चैलेंजेस कौन देखो केते चैलेंजेस प्रथम कथा हो कि इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैला लीडिंग टू
रिलायंस ऑन ओपन स्टोरेज कि तुम जो रखुच स्टोरेज तुम स्टोरेज कैपेसिटी बेसी ना जदि कैपेसिटी बेसी ना तुम पाखे तुम कौन कर तुम ओपन स्टोरेज माल पकई दौच ताले माल आहरी वेस्ट हो जिन वेस्ट हो तो प्रथम तुम कौन ना जो स्टोरेज अच्छी बढ़ाओ है कौन इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ कि अधिका जिन आम स्टोर कर रखिपर तो फास्ट होगा सेकेंड कौन भाई पोस्ट हार्वेस्ट लसेस बहुत हो एंड वेस्ट हो ड्यू टू पुअर स्टोरेज कंडीशन आम देखुँ जब स्टोर ना ओपन स्टोर हो तो सेटा कौन आम पोस्ट हार्वेस्ट लसेस हो जिन वेस्ट हो थर्ड कौन ना जदि आम कहे कि रखा बफर स्टक भाई ये पूरा गोटे सप्लाई चेन अच्छे ना माने कौन भाई ट्रांसपोर्ट हम प्रथम तापर स्टोरेज हम तापर पुणी आसब बफर स्टक को मेंटेन कर तो सबर कोस्ट बहुत हाई पड़ जाऊँ तो हाई क्यारिंग कोस्ट हो स्टोरेज करवा ट्रांसपोर्ट करवा मेंटेन करवा है फोर कौन कि रीजनल इम्बालांस इन प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज आम देखुचे कौन पंजाब जीव हरियाणा जीव से पटे कौन से पटे ट्रांसपोर्टेशन स्टोर कर तो से इश्यू होनी है कि बट कौन आम देखा ओडिशा बिहार यपट साइड बहुत इश्यू हो तो देखो कौन कि जो रिजनल आम इम्बालांस हो गोटे साइड कौन आम ना एफसीआई किणी नौ आउ अदर साइड किणी पारुनी है जदि किणीदेला को पटे अच्छी स्टोरेज को पटे स्टोरेज नहीं तार बुझेगा एंड आउ कौन कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी इन एजेंसी लाइक एफसीआई भाई जिन हो कि किसी लोक अच्छा से जाणी देवे एफसीआई पाखे एंड बेले बेले कौन कि एफसीआई मगेवा पड़ो है बहुत से आनीपारती तो आम देखू कि जो गोटे फार्मर अच्छी से फुड ग्रेन्स को लेकिन आसी पारुनी आम कह कि गोटे एफसीआई तार इनएफिशिएंसी देखा बुझे तो एफसीआई निज भर ही ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी अच्छी कि देख मैंने कौन टोटाली स्टोर जगह ना ठीक अच्छे भाई स्टोर पारुन तुम सब कोस्ट हाई हो मेंटेनेंस कोस्ट हाई हो तुम लोग किणी पारुन तुम इम्बालांस अच्छी सब कौन ये सब हूँ गोटे अम्ब्रेला टर्म कहार कि एफसीआई निज एजेंसी ही इनएफिशिएंसी अच्छी तो वे फरवर्ड कौन कर तो प्रथम कथा आम देखो स्टोरेज ना तो लोक मैंने कौन ओपन स्टोरेज उपर रिलायंस होती तो डेभलप कर मॉडर्न स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट कथा सेकेंड कौन जदि करें गोटे कम करना प्राइवेट सेक्टर अच्छी है पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनकरेज करा भितर ठीक अच्छे थर्ड कौन यूज कर टेक्नोलोजी को फॉर मॉनिटरिंग एंड कौन मैनेजमेंट कि बेटर मैनेजमेंट हम मॉनिटर कर आ प्रमोट कर कौन डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट या माने कौन आम देखुचे खाली एफसीआई किणव ठीक अच्छे माने सेटा पुणी कौन पंजाब हरियाणा एपटे हो तो जमी कि गोटे स्टेट को दियो ना पावर कि स्टेट भी से प्रोक्यूरमेंट करूँ तो स्टेट भी कौन जो स्टेट अच्छी किसी एजेंसी बनातु से भी स्टोर करूँ आमर जो लोकाल बॉडी अच्छी लाइक पंचायत होगा म्युनिसिपालिटी होगा तो से या पर फोकस करूँ जहाद्वारा कौन लोक को इजी हम कि आम इजिली ट्रांसपोर्ट करूँ स्टोर करूँ बुझीगला तो हमारे कौन इंपोर्टाट जी थिला पीआईक्यू मुझे सबकि कभर कर सारी है बेस किसी ना ओके जहाँ गोटे अच्छी तुम ये सब क्लास नोट करदेव तथापि तुम आत्मसंतुष्टि मुझे लेक्चरटा नहीं आसबि ओके तो आज आम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ी आस कौन इंटरनल सिक्योरिटी ओके तो इंटरनल सिक्योरिटी भी 2टा 3टा लेक्चर एंड हो ओके विथ पीआईक्यू आनी ओके थैंक यू।